है। तो कैसे हुआ इस मृत्यु का जन्म? तो देखिए, कहते हैं सोचा तो होगा। तो चलिए आज हम आपको इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कि मृत्यु का जन्म कैसे हुआ। यह तो आप जानते ही है कि परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी। ठीक है, इस पृथ्वी की रचना करी। ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से इस सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के कई करोड़ों साल बाद ये देखा कि सृष्टि पर जीवन का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी जो है वो समुद्र तल में डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर के जो जो उसका भार है उसको संतुलन बनाने के विषय में सोचने लगे। बहुत अधिक सोचने के बाद ब्रह्मा जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्हें बहुत ही क्रोध आ गया, जिसके कारण एक अग्नि प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को समस्त संसार को जलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, अब यह देखकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि देवी पृथ्वी जो है वो जगत के वजन से चिंतित हो रही है। उनकी इस पीड़ा ने मुझे प्राणियों के विनाश के लिए प्रेरित कर दिया है। यह विनाश देखकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उन्हें कहा कि आप इस प्रकार पृथ्वी का भी विनाश कर देंगे, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। तो भगवान शिव के इस प्रार्थना को सुन के ब्रह्मा जी ने अपनी उस क्रोध अग्नि को पुनः ही अपने अंदर समेट लिया। जब उन्होंने अग्नि अपने शरीर में वापस समेटी तो उस समय ब्रह्मा जी की इंद्रियों से काले, लाल और पीले रंग वाली एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री का नाम मृत्यु कहकर पुकारा और उससे कहा कि मैंने तुम्हें तीनों लोकों को खत्म करने की इच्छा से तुम्हें जो क्रोध किया था, मेरे उस क्रोध अग्नि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो उनको क्रोध आया, उस क्रोध से उनके भीतर जो अग्नि पैदा हुई और फिर उन्होंने वो अग्नि अपने अंदर समेट ली, उससे एक स्त्री उत्पन्न हुई और जिसका नाम उन्होंने मृत्यु दे दिया। अतः तुम मेरी आज्ञा से इस जगत के प्राणियों का विनाश करो। तो देखिए, समय समय पर, ये तो तब की बात है जब धरती जो है, जब धरती बनी होगी, पृथ्वी बनी हुई थी। पृथ्वी धरती को बने हुए, देखिए धरती जो बनी है, बापूजी ने हमें एक वीडियो है बापूजी की, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, धरती कब बनी, उसमें बापूजी ने बहुत ही डिटेल में समझाया है, जिसमें बापूजी ने समझाया कि देखिए अभी समय कौन सा चल रहा है। अभी समय चल रहा है, ब्रह्मा जी का दूसरा परात चल रहा है, 50 साल पूरे हो चुके हैं। अब उस 50 साल में जब जो ब्रह्मा जी का जो पहले 10 साल बीते है ना, तब तक दुनिया में एक तो तब मनुष्य नहीं थे। सबसे पहले तो जब ब्रह्मा जी का जो पहला पराद मतलब जो पहले 50 साल थे, उस समय जो पहले 10 साल थे, उस समय मनुष्य नहीं थे, उस समय मृत्यु भी नहीं थी, क्योंकि उस समय मनुष्य ही नहीं थे तो मृत्यु कैसे होगी। ठीक है, तो उस समय धरती भी नहीं थी, धरती की भी ज़रूरत नहीं थी। उस समय हम जो थे, हमारी जो काया थी या जो हमारा शरीर था, वो परम तत्वों का, जैसे मैंने आपको इस बिगनिंग में बताया कि वो परम तत्वों, परम प्रकाश की दुनिया थी। उस समय हमें धरा की ज़रूरत नहीं थी। ये तो बहुत, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे क्या लिखा आ गया कि जब उन्होंने रचना करी तो कई करोड़ों साल बाद उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसका बोझ जो है धरती उठा नहीं पा रही। करोड़ों साल बाद देखा, तो करोड़ों साल बाद इसलिए कह दिया क्योंकि अगर हम धरती के समय को करें, उस ब्रह्मा के दिन की बात करें, तो जैसे अगर हम ब्रह्मा जी का एक दिन की बात करें तो उस समय एक कल्प बीत जाता है। अब अगर हम कल्प को समझे, युगांतर को समझे, मनवंतर को समझे, तो ये बहुत ही लंबा समय है। जैसे कि अगर हम ब्रह्मा जी के एक साल को गिनने जाए, एक साल को, ब्रह्मा जी का एक साल, देखिए ये सब जो गिनती है, गणना है, हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। तो जब ब्रह्मा जी के एक साल को गिनने जाएंगे तो लगभग बापूजी ने बताया है 100 मतलब लगभग इस पूरे ब्रह्मांड के अगर समय को गिने, ब्रह्मा के एक साल को गिने और ब्रह्मांड के इस समय को गिने, तो 1600 अरब
खरब साल बीत चुके हैं इस ब्रह्मांड के, ठीक है। अब आप ऐसे कैलकुलेशन जब करने जाएंगे, ब्रह्मा का एक दिन, उनके 100 दिन, ठीक है, ब्रह्मा के एक दिन में कल्प प्रलय होती है, 100 दिन में महाकल्प प्रलय होती है। अब इन सबकी गणना करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कितने साल, करोड़ों साल बीत जाते हैं। इसलिए उन्होंने शॉर्ट में समझा दिया कि जब करोड़ों साल बीत गए तब ब्रह्मा जी को लगा कि भाई अभी ये धरती वजन नहीं उठा सकती, क्योंकि उस समय क्रिएशन हो रही थी। अब इसकी क्रिएशन का जो राज है वो हम अभी समझेंगे, पहले ये पौराणिक कथा हमारी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा, यह देखकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, ये हमने पढ़ लिया। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बात सुन के स्त्री जो उनसे उत्पन्न हुई थी, जो उनकी क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुई थी, उसको कहा कि तुम मेरी आज्ञा से अब सभी प्राणियों का विनाश कर दो। तो ब्रह्मा जी ने ये बात सुन के स्त्री बहुत ही दुखी हुई और वो कहने लगी, रोने लगी कि मैं पाप और अधर्म से डरती हूँ, फिर एक स्त्री होकर मैं अहितकारक और कठोर कार्य कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। अब रोती हुई स्त्री की आंखों से जो आंसू टपके वो ब्रह्मा जी ने अपनी हथेलियों में ले लिए। उसे समझाते हुए बोले कि हे मृत्यु, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हारा कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। मैंने जो तुम्हारी आंखों से निकले हुए आंसुओं के जिन बूंदों को अपनी हथेलियों में ले लिया है, वह व्याधियां बनके, व्याधियां मतलब बीमारियां बनके, व्याधियां बनकर उन प्राणियों का विनाश करेगी, और उसके पश्चात तुम इन प्राणियों के प्राणों को हर लेना। इससे तुम्हें अधर्म नहीं होगा, धर्म की प्राप्ति होगी, और सनातन धर्म तुम्हें सदा ही पवित्र बनाए रखेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुन के मृत्यु ने उनका ये आदेश स्वीकार कर लिया। तभी से इस जगत के सभी प्राणियों को मृत्यु प्राप्त होने लगी। तो देखिए, यहाँ पे जब हम मृत्यु की बात करते हैं, यहाँ पे जीवन की शुरुआत, हमें इस ब्रह्मांड के जीवन की शुरुआत समझनी पड़ जाती है। ओके, अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि बापू जी ने बताया कि अपनी वीडियो में जहाँ से बोला उन्होंने, मृत्यु कब से जन्मी, तो जब ब्रह्मा का जो पहला परात था उसके जब 20 साल बीत गए, 20 से 30 साल बीत गए, तब जाके कहीं पर मृत्यु की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब परम पुरुष थे, जब ब्रह्मा ने अपने अंदर से सप्त ऋषि निकाले, सप्त ऋषियों ने परम पुरुष निकाले, परम पुरुषों ने अपने भीतर से परम प्रकृति निकाली। वो परम प्रकृति, वो परम पुरुष जो थे, वो परम प्रकाश के थे, परम तत्वों के शरीर थे, उनके परम तत्वों के शरीर थे। अब वो परम तत्वों में मृत्यु की ज़रूरत नहीं होती। वो उस समय, सतयुग के समय में भी इच्छा मृत्यु के वरदान होते हैं। जब जब उनको रियलाइज होता है, जब जब वो थक जाते हैं इस जीवन से, तो वो अपने आप ही, अपनी इच्छा से ही अपने लोकों में चले जाते थे। मतलब ये शरीर को छोड़, मतलब इस दुनिया को छोड़, इस धरती को छोड़, ऊपर के जहाँ पर भी वो रह रहे थे उस शरीर में, ऊपर की दुनिया में चले जाते थे। सूर्य भी काफ़ी बाद आया, ये हम इसलिए समझ रहे जिससे हम मृत्यु को समझ पाए। सूर्य की ज़रूरत नहीं थी, तब सब कुछ प्रकाशमय था। बाद में जब पूरी की पूरी जो क्रिएशन है वो गिर रही थी, जैसे कि परम पुरुष धीरे धीरे गिर रहे थे, क्योंकि क्रिएशन तो हो रही थी, संकल्पों से क्रिएशन तो चल रही थी, तो वही परम